नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोक नीति। इस वक्त एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूं जो आपको, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, संवेदनाएं हैं, तो आप हिल जाएंगे। आप अगर वयस्क हैं तो आप सोचिए कि 4 साल तक अगर आपको कोई हायर एजुकेशन में जाने से रोक दे, कोई सिस्टम रोक दे, सरकार रोक दे, या व्यवस्थाएं जो जिनमें हम रह रहे हैं उन व्यवस्थाओं के कारण हम कॉलेज ना जा पाएँ, 4 साल लगातार एक गैप हो जाए। या जो है उम्र दराज लोग अगर देख रहे हैं तो सोचे कि उनका 4 साल का बच्चा, 4 साल तक उनका बच्चा हायर एजुकेशन से वंचित रह जाए, जस्ट बिकॉज सिस्टम निकम्मा है। इस कारण से तो कैसा महसूस करेंगे। मेरे साथ ये हैं, आपका नाम क्या है? आस्था मिश्रा। आस्था मिश्रा है। आस्था मिश्रा की जो बेसिक प्रॉब्लम है पहले मैं बता देता हूँ। आज से 4 साल पहले आस्था ने भोपाल के सेंट जेवियर कॉलेज से अपना 12th पास आउट किया। उसके बाद ये लॉ कॉलेज इंदौर चली गई, जो इंदौर लॉ इंस्टीट्यूट करके एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पर 5 साल की BA LLB की पढ़ाई करने के लिए। पहले ही साल जब गई, 2 ही 3 महीने में इनको खाने से लेकर के, पानी से लेकर के कई सारी हॉस्टल की समस्याएं आई, जिनको ये लगातार रिपोर्ट करती थी और उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। इस कारण से इनको घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन किसी कारणवश जब इन्होंने कोई प्रश्न किया या कोई सवाल पूछा तो उसके बाद जो हॉस्टल प्रशासन था इनसे बदतमीजी करने लग गया, और उस कारण से उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया। 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद पुलिस आई। पुलिस ने कॉलेज प्रशासन पे 354 का मुकदमा दर्ज किया, वो भी बहुत दबाव के बाद, इनके बहुत कहने के बाद। 354 का मुकदमा दर्ज करने के बाद ये इनके पिताजी सब लोग गए, वहाँ से सामान वामान लेकर चले आए और कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स की मांग करने लग गए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि कॉलेज नहीं रख सकता, उसके बाद भी रख लिया था, उसको दिया जाए और इनकी TC दी जाए। कई सारे कोर्ट के ऑर्डर हैं, UGC के बहुत सारे लेटर हैं जो इन्होंने UGC के थ्रू कॉलेज को मिले हैं, इनके पास उसकी कॉपीज़ हैं। लेकिन कॉलेज ने किसी तरह से इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वापस कर दिए, लेकिन TC नहीं दी, और TC ना देने के कारण 4 साल से ये लड़की कॉलेज नहीं जा पा रही है। अभी कैसा सोच रही होगी, इसके परिवार कैसा सोच रहा होगा, या आप सोचिए कि इसके अंदर की जो एक लाइफ में सक्सेस करने की जो पूरी अपॉर्चुनिटी होती है उसका टाइम चला गया। अब अपने जीवन में क्या करेगी। एक आदमी को अगर कोई मार देता है तो 302 का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन ऐसे केस में क्या कि किसी जिंदा आदमी को आप मार दें, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। माना जाता है कि जो इंस्टीट्यूट है वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, उनका ऑनर जो इसके ऑनर हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। अब प्रशासन क्या कर रहा है। अभी मैंने जिलाधिकारी को फ़ोन लगाया, जो कलेक्टर इंदौर हैं, उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसी ऐसी समस्या, मैं फ़ोन पे उनको अवगत कराना चाह रहा था। उन्होंने कहा अभी मैं मीटिंग में हूँ, आप मुझे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच के भेज दीजिए। अब मैं उनको फ़ोटो खींच के भी भेजूँगा, ये वाला वीडियो भी उनको भेज रहा हूँ, देखते हैं वो क्या करते हैं। आस्था बताइए कि अपनी कहानी शुरू से बताइए, बहुत शॉर्ट। कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था 2015 के सेशन में 12th कंप्लीट करने के बाद। कॉलेज से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, हॉस्टल से रिलेटेड आने लग गई। पानी में कीड़े मिल रहे हैं, खाने में कीड़े मिल रहे हैं। काफ़ी बार कॉलेज में इसका एप्लीकेशन भी दिया गया, बट हमेशा यही हुआ कि आपको इसके ऊपर रिकवरी मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। विंटर वेकेशन के लिए जब मैं घर आई दिसंबर में, तो मैं हॉस्पिटलाइज रही काफ़ी दिन तक। PUT एग्ज़ाम थे जनवरी में, जिसकी वजह से मुझे वापस कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ा जाके। मैंने हॉस्टल वार्डन को इस चीज़ का बता दिया था कि मैं हॉस्पिटलाइज रह के आई हूँ, मुझको बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल करवानी पड़ेगी आपको, इवन क्योंकि मुझे हॉस्पिटल वगैरह मेडिसिन वगैरह के लिए बाहर जाना रहेगा, तो मुझे आउट पास भी दे दिया जाए। आउट पास के लिए मैंने काफ़ी बार बोला, उन्होंने अलाउ नहीं किया। उनसे खुद बोला कि आप मेडिसिन प्रोवाइड कर दो, फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड कर दो, तो उन्होंने भी उस चीज़ के लिए मना कर दिया, टालते रहे। पेरेंट्स ने काफ़ी प्रेशराइज़ किया कि आप उसको हॉस्टल से बाहर लेके जाओ, या तो आउट पास दो, वो खुद चली जाएगी, या फिर एटलीस्ट आप उसे खुद लेके जाओ, जैसे कि कॉलेज ने पहले से बोल के रखा था कि हम कैब वगैरह प्रोवाइड कर देंगे अगर कोई बेसिक या इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए बच्चे को कॉलेज से बाहर जाना है। तो काफ़ी प्रेशर के बाद भी कॉलेज ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ना ही वार्डन ने कोई एक्शन लिया, ना हॉस्पिटल लेके गए, ना कुछ हॉस्टल में लाके प्रोवाइड किया गया। फाइनली नेक्स्ट डे मेरे को घर पे लेने के लिए रिजर्वेशन कराया गया कि घर पे मेरा ट्रीटमेंट हो पाए प्रॉपर तरीके से। हमने कॉलेज में इस चीज़ का इन्फॉर्म कर दिया गया कि हम PUT नहीं दे पाएंगे, और इलनेस की वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से हम लीव लेके जा रहे हैं घर वापस। उनको बोला गया है कि आप नेक्स्ट डे रेलवे स्टेशन के लिए कैब प्रोवाइड करवा दीजिएगा। पहले उन्होंने रात तक बोला कि हाँ वो रेडी हैं, वो करवा देंगी, प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें, घर वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट नेक्स्ट डे एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और बहुत बदतमीज़ी करने लगी, गाली गलौज भी करने लगी, फैमिली से रिलेटेड काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बोलने लग गई। हमने इतनी देर में काफ़ी कॉलेज मैनेजमेंट में जो लोग हैं, डीन हैं,
फैकल्टीज़ वगैरह हैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट सब लोग बिज़ी थे, कोई भी ना कॉल नहीं पिक कर रहा, पिक कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हम बिज़ी हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। बट जब कॉलेज हॉस्टलर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो गई, तो फाइनली मैंने फिर अपने पेरेंट्स के कंसेंट में उनकी परमिशन से 100 नंबर पे कंप्लेंट कर दी कि वार्डन मेरे साथ ऐसे बदतमीज़ी कर रही है, मेरी फैमिली के अगेंस्ट नेगेटिव चीज़ें बोल रही हैं और मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रही है, मेरा जो टिकट है मेरे को चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं कहने के बाद भी। इतनी देर में सारे कॉलेज की फैकल्टीज़, स्टाफ वगैरह सब लोग वहाँ आ गए। कांस्टेबल वहाँ से राऊ थाने का ये मामला लगता है, जो आईएएल लगता है। अभी उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी हैं, और जीतू पटवारी को भी व्हाट्सएप में करूँगा, वो राऊ के ही विधायक हैं। जी, बट जब ये कांस्टेबल आई इतनी देर में उन्होंने मेरे को हॉस्टल में जो रूम है जहाँ वार्डन रहती है वहाँ ले गए, रूम बंद कर दिया। सारे स्टाफ लोग मेरे को बहुत ही नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं कि तुम लोग हॉस्टल में रह के इधर उधर की हरकतें करते रहते हो, हम बताते हैं तुम्हारा डेटा क्लियर निकलवाएंगे, व्हाट्सएप यूज़ करते हो कॉल हिस्ट्री निकलवाएंगे, आप लोग हॉस्टल से इधर उधर घूमने जाते हो, पेरेंट्स को कुछ कुछ नेगेटिव मिला के मानसिक दबाव है। काफ़ी कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली गई। फाइनली मैंने बोला कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मेरे पेरेंट्स का कंसेंट है, मेरे पेरेंट्स ने परमिशन दे के रखी है कि तुम घर आ जाओ, मुझे मेरे घर जाना है, बट आने नहीं दिया जा रहा था। स्टाफ लोग खींचने लग गए, काफ़ी मेल फैकल्टीज़ भी थे जो खींच रहे हैं, रूम्स में ले जा रहे हैं कि नहीं आप कॉलेज के, इवन वो जो कॉलेज के वॉचमैन तो उसको बोल दिया गया कि एंट्रेंस बंद कर दो, इसको बाहर नहीं जाने देना है। कांस्टेबल आए, कांस्टेबल मेरे को ले जाने लग गए कि हम पुलिस वाले हैं, एटलीस्ट हम तो ले जा सकते हैं जब कंप्लेंट आई है, उनको भी अलाउ नहीं कर रहे ले जाने के लिए। काफ़ी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच मैटर हुआ, काफ़ी नेगेटिव चीज़ें पेरेंट्स को बोली गई, मुझको बोली गई। वहाँ पुलिस वालों की भी सुनवाई नहीं कर रहे वो लोग कि हम नहीं जाने देंगे इस लड़की को। फाइनली मैंने रिटर्न में वहाँ देके मैं कॉलेज से निकल के आई, थाने पहुँची मैं दिन में अराउंड 1 बजे के करीब मैं राऊ थाने पहुँची। पेरेंट्स आए मेरी इवनिंग तक, भोपाल से इंदौर पहुँचा के हमने एफआईआर लॉन्च करने की बात की कि हमें एफआईआर लॉन्च करवानी है जो भी केस हुआ उसकी वजह से। उसके बाद में कॉलेज के जो चेयरमैन हैं अक्षय कांति बम, उनके पीए सेक्रेटरी हैं, वो आए कि कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे कि, और पहले भी काफ़ी केस ऐसा हो चुका है लड़की से रिलेटेड ही जहाँ बदतमीज़ी हुई हो और वहाँ पर पैसे लेके या कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ें दबा दी गई हैं। बट कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे बाद जब हमने मना कर दिया कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हम इसके लिए लीगली ही काम करेंगे और हमें जब न्याय चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हमारा तो कहीं ना कहीं उसमें साल वेस्ट हो रहा था। तो अराउंड 2 घंटे बाद अक्षय कांति बम जो हैं वो उन्होंने हमें कॉल किया कि आप हमें बाहर, ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ओनर ऑफ द चेयरपर्सन है जो, कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए और हम मैटर ऐसे ही क्लोज़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला आप हमसे यहाँ जो आसपास कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो आप वहाँ मिलिए। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आपको मिलना है आप थाने में मिलो, क्योंकि हम सुबह से थाने में बैठे हैं तो हम बाहर क्यों थाने से निकले, क्योंकि हमारे लिए ये एक अननोन प्लेस है। तो उन्होंने बोला मेरे पास जैगवार है और मैं अपनी जैगवार को लेके राऊ थाने में आऊँगा तो ये चीज़ काफ़ी मेरी जो गुडविल है, मेरी जो इमेज है उसको इफेक्ट करेगी नेगेटिव वे में, इसलिए आप बाहर कहीं मिल लीजिए। हमने उसके लिए मना कर दिया। फाइनली वही राऊ थाने आते हैं रात को 11 बजे के अराउंड, राऊ थाने आते हैं, काफ़ी देर उनसे बात होती है और फाइनली वो यही चीज़ बोलते हैं, जब हम अपनी चीज़ पे अड़े रहे कि नहीं हम कंप्लेंट ही एफआईआर ही लॉन्च करवाएंगे, तो उन्होंने बोल के हमको वो गए कि ये मेरी जगह है, यहाँ मेरी चीज़ें चलती हैं, मेरा सिक्का चलता है और मैं भी देखता हूँ कि आप एफआईआर कैसे लॉन्च करते हो। फाइनली टीआई ने भी हमारी बात, वो चले गए बोल के, टीआई ने भी एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया। रात को हम अराउंड 2:30-3 बजे वहाँ पर जब नाइट गश्त के लिए जो एसपी आते हैं राउंड पे, उन्होंने जब हमको देखा, हमने काफ़ी वहाँ पर जो कांस्टेबल्स थे, एएसआई था, टीआई था, सबसे कांटेक्ट किया, सबसे रिक्वेस्ट की, कुछ नहीं हुआ, सबने मना कर दिया। जब एसपी गश्त पे आए तब उनका ऑर्डर आया कि आप, उन्होंने पूरा मैटर सुना, तब फिर हमारी रात को 3 बजे फाइनली कंप्लेंट लॉन्च हुई थी 354 के तहत। और अभी भी केस वो चल ही रहा है, कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स के ऑर्डर आ चुके हैं, बट कोई ऑर्डर को, सारे ऑर्डर्स को वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने, आप कॉलेज ने आप पे 1,22,000 समथिंग का रिकवरी सूट डाला। उनका कहना ऐसा है कि जो मैंने 1 साल पढ़ाई की है वहाँ पर कॉलेज में और मैं हॉस्टल में रही हूँ, उसकी फ़ीस के तहत उन्होंने वो चीज़ क्या किया है कि आपने जो आधी फ़ीस खरीदी थी उसके बाद जो आपका बैलेंस अमाउंट है वो इतना है हॉस्टल का प्लस कॉलेज का। बट जबकि मैंने कॉलेज जो छोड़ दिया था, मैंने मिड सेशन में कॉलेज छोड़ दिया था और
अगर इन चीज़ों को भी साइड में रख के हम चलते हैं, कोर्ट से 2-3 ऑर्डर हो गए। हाँ, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन और काफ़ी ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पर ये ऑर्डर आया है, जजमेंट आया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स सिर्फ फीस रिकवरी के बेसिस पे नहीं रख सकता है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट की पूरी लाइफ को उन सिर्फ बेनिफिशियली या फाइनेंशियल टर्म के बेसिस पे रोक नहीं सकते हो। काफ़ी ऑर्डर लास्ट ईयर 1 साल हो चुका है इस ऑर्डर के आए हुए, बट उन्होंने कोई 2 बार कोर्ट से आपने जी हाँ, पहले फर्स्ट ऑर्डर जो कोर्ट से आया था वो आया था अक्टूबर 2018 में, लास्ट ईयर आया था, बट उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने सिर्फ मेरे को मेरे 12th की मार्कशीट रिटर्न की, टीसी या एनओसी मुझे तब भी कॉलेज से नहीं मिला। उसके बाद में फिर से कॉलेज ने इसके ऊपर ऑर्डर किया है नेक्स्ट टाइम, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा कोर्ट ने जी हाँ, ऑर्डर किया कि आप उन्हें 4 लेटर्स यूजीसी ने दिखाया। यूजीसी के भी लेटर्स आ चुके हैं, इसमें बीसीआई के भी लेटर्स आ चुके हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स वापस करो, टीसी दो, एनओसी दो, बट वो कुछ नहीं कर रहे ये हैं। तो पूरा मामला हो गया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस सब पूरे प्रकरण के बाद एफआईआर लॉन्च करने के बाद जब इन्होंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट की मांग की तो कॉलेज ने मना कर दिया। ये कोर्ट गए, कोर्ट से इन्होंने 2 बार ऑर्डर लिया और दो बार इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया और उसके बाद वो लोग टाइटल सूट भी इनके ऊपर उल्टा 1,20,000 रुपये का रिकवरी टाइटल सूट डाल दिया कि 1,20,000 रुपये हमको दिया जाए। अब ये बताइए कि 1,20,000 रुपये ये बच्चे क्यों दे, किस आधार पे दे, ये एक अलग प्रश्न है। इस पे तो प्रशासन पूछेगा ये प्रश्न, उस अगर पूछेगा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन से सरकार का प्रशासन पूछेगा, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये भी संशय का विषय है। उसके बाद 4 साल से ये लड़की लड़ रही है लड़ाई, आज तक इसका एडमिशन नहीं हुआ। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आप बताइए, अभी 4 साल आपके खो गए, क्या कैसा महसूस? ऑब्वियसली आजकल जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में एज बार है कि आप एक एज लिमिट के बाद कुछ नहीं कर सकते हो। 4 साल वो लाइफ के एज के साथ भी वेस्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में इंटरनली भी मेंटल काफ़ी हरासमेंट होता है। अभी इन चीज़ों का तो मुझे सूट रिकवरी मिल भी जाती है अभी 4 साल बाद, 5 साल बाद कभी तो मिलेगी फाइनली, बट जो मेरे को इतने टाइम जो मेंटल हरासमेंट मिला है कि एक होता है ना इंसान की पर्सनल जो विल होती है वो ख़त्म हो जाती है कि हर जगह एज बार है। मेरे को ग्रेजुएशन के लिए भी कुछ नहीं, मैं फाइनली अभी लीगली देखा जाए तो मैं सिर्फ 12th पास हूँ। 12th बेसिस पे मैं कहाँ पर कर सकती हूँ, कुछ मेरे भी लाइफ में एम्स थे, बट अब कहीं ना कहीं हर जगह वो चीज़। क्या बनना चाहते थे आप? मुझे ऑब्वियसली जुडिशरी ज्वाइन करके सिविल जज का ही करनी थी। आप सिविल जज नहीं बन सकते? एक्चुअली अब मेरी 5 साल की ग्रेजुएशन है, अब मैं फिर से 5 साल की ग्रेजुएशन करूँगी। वैसे ही आजकल 12th के बाद बच्चे बहुत ही घबराते हैं। 5 साल की ग्रेजुएशन अपने आप में बहुत लंबा टाइम होता है। नॉर्मली कोर्सेज हम करते हैं, हम 5 साल में पीजी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये सिर्फ ग्रेजुएशन है। उसके बाद में भी मेरी कितनी, मैं 5 साल ये निकल गए, अब मैं 5 साल फिर ग्रेजुएशन करूँगी और फिर मैं अपीयर होगी एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं वो 10 साल हो रहे हैं। और जो मेरे जो मेंटल जो मेरा जो स्टेटस है वो तो जो ह्यूमिलेट हुआ ही है इन चीज़ों में, वो तो हुआ ही है। अभी क्या उम्मीद दिखती है आपको अपनी लाइफ में? फाइनली है चीज़ें, स्कोप है, जब जागो तभी सवेरा, जब जजमेंट आएगा, जब चीज़ें इंस्टीट्यूशन को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को तो बेसिकली बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं हूँ, मेरे अलावा काफ़ी और भी स्टूडेंट्स होंगे जो उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बंद तो इस देश में आम आदमी होता है, इंस्टीट्यूट पैसा देते हैं, जी, कॉलेज सरकार को पैसा देते हैं, वो कैसे बंद हो जाएंगे? बट हम यही ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो वही एक होप है कि फाइनली कभी। अभी भी आपको कानून पे जो भरोसा है? ऑब्वियसली मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं वही चीज़ करके मैं उस चीज़ को नेगेटिव नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मैं भी अगर कल को क्रैक करती हूँ एग्ज़ाम में, जज बनूँगी, तो मैं उस चीज़ का एक पॉजिटिव ही जजमेंट दूंगी ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को अभी भी उम्मीद है कि जजमेंट होगा, पॉजिटिव जजमेंट आएगा, और शायद 2 बार तो जजमेंट हो गया, प्रशासन आगे उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहा है। होगा, कुछ तो होगा, इसीलिए हम यहाँ भी आए अभी भी थे। देखिए कुछ तो होगा। अभी भी शर्म अगर बाकी हो सिस्टम में बैठे लोगों को कि इतना कुछ होने के बाद भी सिस्टम के प्रति एक शब्द नहीं बोल रही है लड़की, अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म हो, अगर आप आईएएस और जो है आईपीएस सब कुछ विज़न लेके क्रैक करके आते हैं, फिर आपको इंटरव्यू में फेस करना पड़ता है, फिर आपसे पूछा जाता है क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, तो आप लोग कहते हैं लोक सेवा करनी है। ये अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ा सा भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी आपके अंदर अगर गांधी बाकी हैं, थोड़ा सा आपके अंदर अगर संविधान बाकी है, अगर इस नेहरू अगर थोड़ा सा आपके जहन में बाकी हैं, तो इस लड़की की बात सुनिएगा। और मेरा तो काम है पत्रकारिता करना है, मैं तो खबर दिखा दे रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब हूँ इस पूरी कहानी को सुन करके कि अगर मेरा कोई 4 साल छीन लेता तो मैं क्या करता, मेरे पास शायद कोई विकल्प नहीं रहता, मैं ऐसे तो नहीं बैठ पाता। और ऐसे 90% भारत के स्टूडेंट जो जल्दी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं आजकल, 90% लोग इस तरह से नहीं रह सकते। 10% लोग ही इतने रेयर, इतने विजन और इतना ज़्यादा फर्म उनके अंदर होता है, ताकत और कॉन्फिडेंस होती है, जो इजीली डील करते हैं। अभी भी उसके चेहरे पे शिकन नहीं है, अभी भी सिस्टम का इंतजार कर रही है।
तो कृपया आप लोग के अगर कान में आवाज़ जा रही है तो कम इसका टीसी दिलवाएं, और फिर होता रहेगा रिकवरी सूट। जो जजमेंट आएगा जज साहब का, उसके अकॉर्डिंग ये पे करेंगी, या नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। आप देख रहे थे thelogniti.com। आप लोग समाज के अभिन्न अंग है। भारत में देशभक्त होने का आप लोग दम में भरते हैं। यही देशभक्ति नहीं है कि आप पाकिस्तान को ही गाली दें। ऐसे लोगों की भी मदद करना अपने में बहुत बड़ी देशभक्ति है। आप इस वीडियो के जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, इसको वायरल करें, बहुत ज़रूरी है। आज तक मैंने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे बहुत नेगेटिव वर्ड लगता है ये। बहुत सारा मैंने रिपोर्टिंग की, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, लेकिन पहली बार बोल रहा हूँ कि वायरल करिए। प्लीज़ इसको वायरल करिए, लोगों तक पहुँचाइए, और कम से कम इंदौर प्रशासन इस बात को समझे, सुने। मैं जिलाधिकारी को आपके सामने बोल रहा हूँ कि अभी सारा डॉक्यूमेंट यहाँ से स्कैन करके जिलाधिकारी को मेल लिख रहा हूँ अपने ऑफिशियल मेल से, और उनसे बोलता हूँ कि करें। इसके अलावा जीतू पटवारी से को भी मेल करूँगा। इसके अलावा जो है कि उच्च शिक्षा के सेक्रेटरी, उनको भी मेल करूँगा। मैं कमलनाथ जी को भी मेल करूँगा। मैं सबको, जितने ऑफिशियल्स हैं सबको मैं मेल कर रहा हूँ। अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है सिस्टम का, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद क्या उम्मीद आप करेंगे सिस्टम से। अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये खबर हम मुझे कहीं मिली, मैंने इनको फ़ोन करके बुलवाया, उनके पिताजी को, फिर इनसे हमने बात की, फिर ये कैमरे के सामने मेरे से बात कर रही हैं। ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं लोक सेवक तो हूँ नहीं, मैं पत्रकार हूँ, इसी तरह से लोक सेवा करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। आपको हमारे चैनल पे जो कुछ मिलेगा ऐसा ही मिलेगा। कुछ खोजी पत्रकारिता ही हम लोग करते हैं। धन्यवाद।